हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज आपको पढ़ाया जा रहा है एंसेंट हिस्ट्री। वहाँ से जो क्वेश्चन जितने भी आते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, ये सीटेट स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, तो जो मैं आज पढ़ा रही हूँ वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं सीटेट में। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये खासकर ऑल इंडिया लेवल पे भी ये क्वेश्चंस आते हैं। बस सीटेट में ये कई बार रिपीट हुए हैं, तो वही सीरीज आपको तैयार की है। कई बार यूपीएससी में भी तो ये क्वेश्चंस आए हैं, और जो ये क्वेश्चन है वो बहुत ही छांट करके देख करके प्रीवियस एग्ज़ाम्स में से भी, और जो उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है वो भी हमने यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं एंसेंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरा स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है नवपाषाण कालिक, जो नवपाषाण काल था वहाँ के पुरा स्थल जो हैं वहाँ से धान की खेती के कुछ साक्ष्य मिले हैं। तो वो कहाँ से मिले हैं? तो बच्चों वो कोल्डी हवा से मिले हैं। कोल्डी हवा एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ से ये हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी या कौन सी थी? सूरसेन महाजनपद की पूछी जा रही है, तो ये यूपीएससी में भी आया है 2013 में, यानी 2013 में। तो इसकी राजधानी थी बच्चों, इसकी राजधानी थी मथुरा। ये सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी बच्चों मथुरा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये देवगढ़ से प्राप्त हुआ है। देवगढ़ उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, तो देवगढ़ से प्राप्त हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ पर हरिशेन द्वारा, जो हरिशेन था उसके द्वारा रचित समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो ये हुआ है प्रयागराज से। फिफ्थ क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महानिर्वाण कहाँ हुआ? ये भी यूपीएससी में आया है 2003 में। तो ये कहाँ पर हुआ था? कुशीनारा में। और जो महात्मा बुद्ध है, जो जैन हैं, उन दोनों की मैंने बहुत ही डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाई हुई हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो महात्मा बुद्ध को महानिर्वाण मिला था, जो प्राप्त हुआ था वो हुआ था कुशीनारा में। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, मथुरा किस जनपद की राजधानी थी? तो मथुरा सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। मथुरा की बारी, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जितने भी एंसेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं वो सभी एग्जाम्स में आते हैं, और सीटेट में भी बार बार रिपीट होते हैं। तो ये सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 7, श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये थी बच्चों, ये थी आपकी कौशल महाजनपद की राजधानी, श्रावस्ती कौशल। तो आप श और श्रा में थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं, तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हर्षवर्धन के समय कन्नौज क्या कहलाता था? तो ये बच्चों कहलाता था महादेवश्री हर्षवर्धन के समय कन्नौज महादेवश्री कहलाता था। बच्चों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैं शॉर्ट वीडियो बना के, टाइम ज़्यादा ना लगे, वीडियो लंबी ना हो, तो इसलिए मैं जो अलग तीनों क्वेश्चन वो हैं ऑप्शंस हैं उनको नहीं रिपीट कर रही हूँ, लेकिन कहीं कहीं मैं रिपीट भी कर दूँगी ताकि आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो। मैं सिर्फ आंसर आपको टिक करा रही हूँ ताकि आप अपने नोट्स बना सको। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, कुशीनगर किस राज्य की जो गणराज्य था, कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी थी? जो ये थी आपकी जो राज्य है, इसका ऑप्शन है डी, यानी कि राज्य की राजधानी नगर थी। कौशल महाजनपद की राजधानी कौन सी थी बच्चों, पूछा जा रहा है। यानी इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौशाम्बी, सारनाथ, मथुरा या श्रावस्ती। तो इसकी राजधानी श्रावस्ती थी बच्चों। इससे पहले मैंने बच्चों आपको पूरी वीडियो बनाई थी, वो किसी वजह से डिलीट हो गई। मैं दोबारा से आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो इसकी राजधानी थी आपकी श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मध्य पाषाण युग के सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो बच्चों मध्य पाषाण के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं या कोई चीज़ें मिली हैं तो उस समय की, तो वो सराय नाहर से मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचाल महाजनपद के उत्तरी क्षेत्र की राजधानी क्या थी? जो पांचाल महाजनपद था उसके उत्तरी क्षेत्र की राजधानी थी बच्चों मथुरा। तो इसका ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी कौशाम्बी, श्रावस्ती, हरिश्चंद्र या थी, लेकिन इसकी जो राजधानी थी उत्तरी क्षेत्र की वो मथुरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है अहिछत्र। ये जो मैंने आपको मथुरा बताया ये नहीं है, पांचाल महाजनपद की उत्तरी क्षेत्र की राजधानी अहिछत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये आपको कथनों पर विचार किया गया है और पूछा गया है कि ये किस तरीके से एक दूसरे में मैच कर रहे हैं, इनमें से कौन सा सही है। तो वहाँ पर आप वहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं आपको मिलान करने के लिए भी आते हैं, विचार करने के लिए भी आते हैं। जैसे कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए या निम्न को सीरीज में लगाइए, इस तरीके से क्वेश्चंस भी आ रहे हैं आजकल सीटेट में। अब सीटेट का जो वो जो तरीका है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया है। पहले बहुत इजी क्वेश्चन पेपर आता था, अभी थोड़ा सा यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन पेपर बन के आने लगा है। क्वेश्चन वही होते हैं, बस उनको सीरीज में लगाओ या ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 13 में पूछ रहा है बच्चों कि पूरा पाषाण काल के अधिकांश उपकरण क्वार्जाइट पत्थरों से निर्मित हैं। सेकंड पूछ रहा है सरानाहार से 15 शवाधान प्राप्त हुए हैं। थर्ड में पूछ रहा है ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य राज्य के सहारनपुर जिले से प्राप्त हुए हैं। तो अब ये नीचे ये पूछ रहा है कि इनमें से विचार करूं, मतलब जो क्वेश्चन का मतलब समझो कि इसमें विचार करना है कितने सही हैं या गलत हैं, एक सही है या तीनों सही हैं या तीनों गलत हैं। तो इस तरीके से आपको विचार करना होता है। और इस वाले क्वेश्चन में, विचार वाले क्वेश्चनों में मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो समझ ही नहीं पाते कि हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में। तो हमें इसमें से सही निकालने हैं। हो सकता है सारे सही हों, हो सकता है एक सही हो, दो सही हो। तो इसमें हम आंसर देखेंगे इसका बच्चों, इसका नंबर आएगा 1 2 3, तीनों ही सही हैं। क्यों सही हैं तीनों ही? इसलिए सही हैं बच्चों तीनों ही कि मैं समझा देती हूँ आपको कि जो पुरापाषाण काल के अधिकांश उपकरण हमें क्वार्जाइट पत्थरों से ही निर्मित है। ये हमने 6 क्लास से 7th 8th क्लास तक पढ़ा है। सरायनाहर से 15 सावधान प्राप्त हुए हैं, ये भी 6 क्लास की NCERT की बुक में है। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य राज्य के सहारनपुर जिले से प्राप्त हुए हैं, ये भी ठीक है। तो यानी ये तीनों ही कथन सही हैं, तीनों पर विचार करेंगे। तो अगर इस तरीके से आता है तो तीनों सही हैं। इनमें से कुछ थोड़ा सा चेंज कर देते हैं या इस सहारनपुर की जगह आपको ये कानपुर लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा, लेकिन सहारनपुर जिला पूछा गया है तो ये तीनों ही आंसर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। बच्चों थोड़ा सा मैंने पॉज किया था क्योंकि पीछे अजान लग रही थी मस्जिद से, तो इसलिए आवाज़ बहुत ज़्यादा क्रैक करती है और मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देती, इसलिए मैंने पॉज करके आपको दोबारा से पढ़ा रही हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब ये जो नहीं वर्ड है बच्चों, और क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ आगे, जब हम एग्ज़ाम रूम में होते हैं तो हम भूल जाते हैं कि वो नहीं पूछ रहा है, और जब तक हम अपना गोला भर चुके होते हैं आंसर की में, तो जो आंसर शीट हमें मिलती है, जो गोले भरने के लिए हमें मिलते हैं, हम OMR सीट में भर चुके होते हैं। तो आपको इस पर भी ध्यान देना है, नहीं है या था या नहीं था, इन चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना है। आपके 10-12 क्वेश्चन तो इसी से ही ठीक हो जाएंगे अगर आप सही से क्वेश्चन को देख लोगे। फर्स्ट है इसमें, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था। तो बी है इसका, कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का एक समृद्ध केंद्र था। राज्य में मथुरा के सौंख नामक स्थल से खुदाई से कुषाण कालीन मंदिर मिला है। डी, सारनाथ के धर्मराज के स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराया गया। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा आपका डी में ये बोल रहा है कि सारनाथ के धर्मराज के स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने कराया था, ये गलत है। और ये तीनों सही हैं क्योंकि उत्तर वैदिक काल सभ्यता का मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश ही रहा है। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का एक समृद्ध केंद्र रहा है। राज्य में मथुरा के सौंख नामक स्थल की खुदाई से कुषाण कालीन मंदिर मिला है। तो ये तीनों सही हैं। और जो इसका आंसर डी है ये गलत है कि सारनाथ के धर्मराज के स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों पूछ रहा है सुमेलित कीजिए यानी मैच कीजिए। ये यूपीएससी में आया था 2014 में
क्वेश्चन आया है और भी कई एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चन। तो ये महाजनपद और राजधानी पूछ रहा है कि ये महाजनपदों की कौन सी राजधानी थी, यानी चेदी, मथुरा, वत्स, सुक्तिमती, मल, कुशीनगर, सूरसेन, कौशाम्बी। अब इनको हमें मैच करना है कि चेदी की कौन सी थी, वत्स की कौन सी थी, मल की कौन सी थी या सूरसेन की कौन सी थी। अब आप इसको उल्टा भी रख सकते हो, राजधानी इधर आ सकती है और महाजनपद इधर आ सकता है। तो जब आप इसको तैयार कर रहे हो क्वेश्चन को, जो मैं समझा रही हूँ, आप दोनों तरीके से देखो। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों, मेरी जो वीडियो है इतने उसमें नहीं आ रही है तो मैं अब आपको दिखा देती हूँ। सी क्वेश्चन इसका जो आंसर आ रहा है बच्चों वो आ रहा है सी, यानी सी आंसर इसका सही है। 2 4 3 1, 2 4 3 1 के कैसे हैं, अब मैं इसका मिलान भी कर देती हूँ आपको। 2 4 3 ऐसे है बच्चों, और आपको वहाँ पे क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है और कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है जब हम मैच करते हैं, तो 1 2 भी अगर आपका मैच कर जाता है तो आप मान के चलें कि ज़्यादातर का आंसर जो है वो ठीक है। और अगर टाइम लग रहा है तो उस आंसर को वहाँ पे कट मार के आगे वाले जो इजी क्वेश्चन है वो करें और फिर बाद में उन क्वेश्चंस को करें, क्योंकि आधा आंसर आपको पता चल चुका होता है। तो देखो ये इस तरीके से है 2, यानी जो चेदी है उसकी राजधानी है सुक्तिमती। 4 बी की कौशाम्बी। 3 मल्ल की कुशीनगर। और सूरसेन 1, सूरसेन की राजधानी है मथुरा। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से और भी 2 4 क्वेश्चन इसमें मिक्स कर सकते हैं और उनकी राजधानियाँ महाजनपद या महाजनपद राजधानियाँ करके अपना क्वेश्चन पेपर एक अलग से नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। फिर सेम क्वेश्चन आया है बच्चों कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन का मतलब है जो ये लिखे हुए हैं उन पर विचार कीजिए। यानी शक मूल रूप से पश्चिमी एशिया की एक बर्बर तथा खानाबदोश जनजाति थी, या सेकंड कनिष्क का शासनकाल और कुषाण राजाओं की वंश परंपरा अनिश्चित है। अब नीचे ये लिखा आता है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है या गलत है। सही है तो ये सही पूछा है, और किसी कथन में गलत भी पूछा जाता है। तो जो ये क्वेश्चन लिखे रहते हैं आपको इन पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, तो आपके मोस्टली क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो सही निकलेंगे। तो इसका जो है शक केवल इसमें दूसरा, तो इसमें जो आंसर आएगा बच्चों वो केवल 2 आएगा। और 2 क्यों आएगा, इसलिए आएगा कि इसमें पूछा है कौन सा सही है। तो जो ये आंसर था इसका शक मूल रूप से पश्चिमी एशिया से आए थे और ये बर्बर जनजाति के थे। इनका काम था लूटपाट करना, लोगों को मारना, कत्लेआम करना और मंदिरों को तोड़ना, या जो भी वहाँ उनके सामने आता था उनको तोड़ना और वहाँ से खजाने भर कर ले जाना। तो ये एक बहुत ही बर्बर जनजाति थी। इनको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, या किस तरीके की ये उनके साथ बर्बरता दिखा रहे हैं। लेकिन जो ये आंसर आएगा इसका थोड़ा नेगेटिव में आंसर है कि कनिष्क का शासनकाल और कुषाण राजाओं की वंश परंपरा अनिश्चित है। ऐसा नहीं है, कनिष्क के शासनकाल के बारे में भी पूरी जानकारी है और कुषाण राजाओं के वंश परंपरा के बारे में भी जानकारी है। तो ये केवल 2 आंसर सही आएगा, क्योंकि ये गलत के बारे में पूछ रहा है। यहाँ से इसने पूछा कौन सा से कथन सही है या नहीं है, नहीं इसमें दिया, लेकिन हमें अपने आप ही ये विचार करना होता है कि ये पूछ क्या रहा है। जब ये सही है तो हमें सही बताना ही नहीं है, हमें आंसर गलत को नेगेटिव में बताना है। तो नेगेटिव में इसका आंसर 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। ये भी सुमेलित करने के लिए आया हुआ है, यानी मैच करने के लिए आया हुआ है। और आपको खुश होना चाहिए, जहाँ पर मैच करने के लिए क्वेश्चन आता है आपके सामने तो आपके अपने आप ही 4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो ये 25 की सीरीज़ मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, लेकिन अगर देखा जाए तो 17 कई क्वेश्चंस में 4 क्वेश्चन भी हैं और उनके आंसर भी हैं। तो आपको इस तरीके से अगर अलग से बना के मैं सीरीज़ इसलिए प्रोवाइड कराई है ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है सुमेलित करने के लिए दशावतार मंदिर ललितपुर या भीतरगांव मंदिर का कानपुर, या भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर, या मन कुंवर अभिलेख इलाहाबाद। तो ये पूछ रहा है कि दशावतार मंदिर कहाँ मिला, भीतरगांव का मंदिर कहाँ से प्राप्त हुआ है, भीतरी स्तंभ लेख कहाँ से, या मन कुंवर अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो हमें इनको मैच करना है और इनको बताना है कि इनमें से सही कौन सा है।
तो बच्चों ये इसका सही है 1 2 3 4, यानी कि ए जो ऑप्शन है वो ठीक है। और 1 2 3 4 से आपको ये भी है कि मैं सिर्फ यही सीरीज़ दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे उसमें मोबाइल में इतना आता नहीं है। तो दशावतार मंदिर मिला है हमें ललितपुर से, और जो भीतर गांव का मंदिर है वो मिला है कानपुर से, भीतरी स्तंभलेख मंदिर गाजीपुर से मिला है, और मन कुंवर मंदिर अभिलेख इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है। तो ये यूपी स्पेशल है, तो इसलिए यूपी की ही बातें हो रही हैं। तो ये 1 2 3 4 ऑप्शन इसका सही है, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलन घाटी की खुदाई किन के निर्देशन में कराई गई। क्वेश्चन नंबर 18 ये पूछ रहा है जो बेलन घाटी है वहाँ से जो अवशेष मिले हैं उसकी खुदाई किन के द्वारा कराई गई थी। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, GR शर्मा, जी मजूमदार, जो फजल अहमद हैं, या यगदत्त शर्मा हैं। तो इसका सही आंसर है बच्चों GR शर्मा के द्वारा बेलन घाटी की खुदाई कराई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 मध्य पाषाणी काल के किस स्थान से सींग के आभूषण के साक्ष्य मिले हैं। तो आपको मध्य पाषाण कालीन और सींग शब्द जो हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देगा, और आभूषण पूछा गया है। तो ये हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, महदहा से प्राप्त हुए हैं बच्चों। महदहा उत्तर प्रदेश में ही ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो जो सींग वाले आभूषण हैं मध्य पाषाण काल के वो हमें मिले हैं महदहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 नवपाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं। तो ये अभी पूछ रहा था मध्य पाषाण कालीन से, अब पूछ रहा है नवपाषाण कालीन से। तो जो नवपाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य हमें मिले हैं इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सोनभद्र, ये सभी। और अगर आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगा, प्रतापगढ़ आ गया, 3 गलत आ गए तो आपको प्रतापगढ़ पे लगाना है, कहीं पे इलाहाबाद आ गया तो इलाहाबाद लगाना है, सोनभद्र लगा दिया तो सोनभद्र लगा सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आए तो आपको इन तीनों में से लगा देना है, अपना आंसर टिक कर देना है। और इस तरीके से क्वेश्चन आए तो ये सभी, और अगर मैच करने के लिए आए तो तब भी आप इसको मैच कर सकते हैं। 2 उसमें सही हो सकते हैं या 3 सही हो सकते हैं, 1 मैचिंग गलत हो सकती है। तो वो ये भी पूछ सकता है कि इसमें कौन सा गलत है। तो आपको याद रखना होगा कि इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सोनभद्र से नवपाषाणी सभ्यता के साक्ष्य हमें उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 सैंधव सभ्यता का सबसे पश्चिमी पुरा स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है। ये एल्टीग्रेड में भी आया था अभी 2-3 साल पहले 2016 में, और उसके 2018 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो जो सैंधव सभ्यता का सबसे प्राचीन पुरा स्थल है आलमगीर, वो किस नदी पर है। तो बच्चों वो है आपका हिंडन नदी पर, हिंडन नदी पर स्थित है। हिंडन नदी गाजियाबाद में पड़ती है और ये उत्तर प्रदेश में आता है। तो सैंधव सभ्यता का सबसे पश्चिमी पुरा स्थल आलमगीरपुर हिंडन नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उत्तरी भारत में विद्वान 16 महाजनों यानी 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे। 8 थे, 9 थे, 10 थे या 11 थे। इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो 8 होगा। जो छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व है उसमें 16 महाजनपदों के बारे में अंगुत्तर निकाय में बताया गया है, और वो जो जनपद हैं 16 में से 8 केवल उत्तर प्रदेश में थे। तो आपको आंसर 16 महाजनपदों में से अगर 8 पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के बारे में तो ये 8 महाजनपद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म किस जिले में हुआ था। यूपीएससी में आया ये क्वेश्चन 2013 में। तो इसका आंसर आएगा इसका आंसर है वाराणसी। ये वाराणसी में इनका जन्म हुआ था पार्श्वनाथ जी का। ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। तो भारत का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें बौद्ध धर्म का पालना जिसको कहा जाता है। ये यूपी लेखपाल में आया था 2016 में। इसका आंसर आएगा बच्चों, इसका आंसर आएगा उत्तर प्रदेश। अब आप सोच रहे होंगे कि पूछ क्या रहा है, तो ये प्रदेश के बारे में पूछ रहा है, यानी किसी राज्य के बारे में पूछ रहा है। और बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। सबसे ज़्यादा जो बौद्ध धर्म की
संरक्षण हुआ था या बौद्ध जो थे वो कहीं घूमे थे या उन्होंने अपनी शिक्षाएं दी हैं वो उत्तर प्रदेश के इन्हीं इलाकों में ज़्यादा दी हैं, तो इसलिए उनको बौद्ध धर्म का पालना उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मथुरा के सोंख नामक स्थल की खुदाई किस काल के मंदिर मिले हैं? जो मथुरा के सोंख की जगह है एक, वहाँ पर खुदाई हुई थी, वो किस काल के मंदिर मिले हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मौर्यकालीन, कुषाणकालीन, गुप्तकालीन या हर्षकालीन। तो इसका आंसर आएगा बच्चों कुषाणकालीन। अभी मैंने पीछे जो क्वेश्चन का आंसर आपको बताया था, तो इसका क्वेश्चन नंबर है कुषाणकालीन बी। तो ये 25 क्वेश्चन यानी 25 क्वेश्चन मैंने यूपी स्पेशल के बताए हैं आपको, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल इंडिया गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सब में ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं और बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं। तो बच्चों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब करोगे नहीं तो कोई और वीडियो आपके पास भी नहीं पहुंचेगी। 1-2 वीडियो अगर देखने से तो होगा नहीं, क्योंकि मैंने पूरी हिस्ट्री की सीरीज़ बनाई हुई है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पे मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं। बहुत अच्छी वीडियोस आपको पढ़ने को मिलेंगी और आपको हम गारंटी दे रहे हैं कि कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ाया और आपने अपना टाइम दिया तो वो आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं। अगर आप तैयारी करके जाते हैं तो आपको यहाँ से सारे क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि ये सारा NCERT बेस्ड क्वेश्चन पेपर आपके लिए तैयार करा रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर पहुंचता रहे। धन्यवाद।